ओके। तो देखो, कल के लेक्चर में है ना, देखो हमने कुछ हाइबरनेट के क्या किया थे, देखो बेसिक फीचर्स देखे थे। ओके। तो आज के लेक्चर में एक एक चीज क्या करेंगे, देखो हम हाइबरनेट में मतलब जो कुछ भी हमने थियोरेटिकल देखी है ना, देखो वो एक एक चीज क्या करेंगे, देखो हम प्रूव करने को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि हाइबरनेट के भी आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे। ओके। तो आज आज से मैं हाइबरनेट के भी ट्यूटोरियल देना स्टार्ट करता हूँ, मतलब तुमको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। हाइबरनेट में सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कल हमने जो चीजें देखी थी। ओके। तो देखो कल हाइबरनेट के क्या कहते थे, देखो कुछ हमने फीचर्स देखे थे। ओके। तो देखो इसमें सा मतलब जो कुछ भी हाइबरनेट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सारे के सारे पॉइंट क्या करने, देखो हमें प्रूव करने। ओके। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, देखो कल हाइबरनेट के बारे में मैंने आपको बोले थे, तो सबको 2 मिनट में ये पॉइंट पढ़ लेने हैं और एक बार, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार आपको ये पूछा जा सकता है। देखो आज मैं एक्सेस निकालने वाला हूँ, मतलब जो कुछ भी नॉन वर्किंग बंदे हैं ना, देखो उनका आज का मतलब वो ड्राइव का एक्सेस में निकाल रहा हूँ। ओके। क्योंकि बंदे जानबूझ कर क्या है ना, देखो प्रेजेंट नहीं रह रहे। ओके। और इनके लेक्चर को तो आज उनका एक्सेस निकालूंगा तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक अंकिता पाटिल नॉन वर्किंग है, उनको रिमूव कर रहा हूँ उससे। पढ़ो तब तक। एक्सक्यूज मी सर. यस। गुड मॉर्निंग. हाँ बोलो। सर हे एपीआय म्हणजे काय होतं नेमकं? सॉरी। इट्स अ क्रायटेरिया बिल्डर एपीआय. हा ते आणखी म्हणजे म्हणजे आणखी आपण शिकलेलं नाही, शिकाल त्यावेळेस सांगूयात, म्हणजे सध्या तुम्हाला समजणार नाही ते. म्हणजे बरं चालेल. याच्यापासून आपलं भरपूर सिम्प्लिसिटी भेटते. बरं. सांगतो. ओके सर. नॉन वर्किंग मुलांचा मी रिमूव्ह करतोय बघा. पॉइंट्स आहेत बघा, जे की तुम्हाला आता समजणार नाही, मतलब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो समझ में आ जाएंगे. और आज से हाइबरनेट के दो दो तुमको ये भी करने हैं.
मतलब ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट करना है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि हाइबरनेट हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेट ज्वाइन मत करो, लेट ज्वाइन मत करो। देखो हाइबरनेट के ट्यूटोरियल मैंने ग्रुप पे भेजे हैं। हर दिन 2-2 लेक्चर देखने हैं, ओके। और वैसा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो हाइबरनेट हमें हाइबरनेट के ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट करना है। रोज 2 वीडियो छोटे छोटे हैं, वो मैंने आपके ग्रुप पे डाले हैं। ओके। तो देखो, तो आज क्या करते हैं, देखो हाइबरनेट पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, तो नॉर्मली हाइबरनेट में हर में हाइबरनेट में है ना, देखो जैसे कि हमें जेडीबीसी में क्या करना पड़ रहा था, देखो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ रहा था। ओके, तो वैसे भी हमें हाइबरनेट में क्या करना है, देखो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। ओके, तो वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ओके, तरीके हैं। तो उसमें से देखो मतलब जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन एक है और एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन एक है। ओके, तो ये जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन हम आगे जाके देखेंगे। ओके, लेकिन नॉर्मली ये एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन अभी इंडस्ट्री में कोई भी यूज नहीं करता है। ओके, कोई भी यूज नहीं करता है, लेकिन हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसीलिए क्या करें, देखो हमें एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। ओके, नहीं तो नॉर्मली एक कौन सा एक भी एप्लीकेशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे है ना, देखो ये जावा बेस मतलब सॉरी एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। ओके, ऐसा बिल्कुल आपको एक भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा जिसमें ये एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। लेकिन तुम्हारे सिर्फ नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, देखो हम क्या करने वाले, देखो ये वाला पार्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हाइबरनेट, तो देखो आज हम देखेंगे कि मतलब हाइबरनेट ऑटोमेटिक टेबल कैसे क्रिएट करके देता है हमें। ओके, बाद में हमारे लिए कैसे जनरेट एसक्यूएल क्वेरी अकॉर्डिंग टू डेटाबेस जनरेट करता है। ओके, बाद में प्राइमरी की ऑटो जनरेट कैसे करके देता है। ओके, ये सारी चीजें क्या करेंगे, देखो आज हम देखेंगे। आज नॉन वर्किंग बंदों को लेक्चर ही नहीं मिलेगा, सॉरी। हाँ, नॉन वर्किंग बंदे हैं ना, उनको लेक्चर ही नहीं दूंगा, सिर्फ वर्किंग वाले बंदे रहेंगे। उसमें थोड़ा टाइम जाएगा मेरा उनको निकालने में। ओके, तो देखो अब यहाँ पे है ना, देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले, देखो अभी हाइबरनेट के थ्रू डेटाबेस में, डेटाबेस के साथ हाइबरनेट में देखो एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन एक होता है और जावा बेस एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो तो हम इसमें ये देखने वाले हैं, मतलब हम ना देखो हाइबरनेट के थ्रू डेटाबेस में हम मतलब डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। हाइबरनेट हमें ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कैसे कर देता है, और हमें मतलब ये सारा चीज क्या करेंगे, देखो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सा एक जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं।
फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, इसमें जावा प्रोजेक्ट लेना है देखो हमें। तो यहाँ पे मैं हाइबरनेट यूजिंग एक्सएमएल, देखो नॉर्मली ये कोई भी यूज नहीं करेगा, ओके। हाइबरनेट यूजिंग एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन। अभी इंडस्ट्री में सारा जावा बेस यूज किया जाता है, एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन कोई भी यूज नहीं करता है, ओके। देखो हाइबरनेट यूजिंग एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन ये यूज कर रहे हैं, ओके। तो देखो ये क्या किया, देखो हमने यहाँ पे मतलब हाइबरनेट यूजिंग एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या करे, देखो यहाँ पे हम देख रहे हो, ओके। तो जैसे कि देखो हम क्या करने वाले हैं, देखो जैसे कि हमें पता है हम मतलब हमारा जो कुछ भी हाइबरनेट है ना, देखो हाइबरनेट एप्लीकेशन को माइस्क्ल डेटाबेस के थ्रू क्या करने वाले, देखो हम मतलब माइस्क्ल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाले, ओके। तो माइस्क्ल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, देखो जेडीबीसी में पहले मेरे को कौन सी जार ऐड करनी पड़ रही थी, तो माइस्क्ल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे माइस्क्ल की जार फाइल सबसे पहले ऐड करनी पड़ेगी हमारे जावा प्रोजेक्ट में, सबको ध्यान देना। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बिल्ड पाथ में जाएंगे। हॅलो सर, यस, हाँ ती जार फाईलचं काही वर्जन आहे सर स्पेसिफिक? नहीं कौन सा भी नहीं, वर्जन कौन सा कौन भी सा भी नहीं। चलता है ना? यस, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, यहाँ पे देखो लाइब्रेरीज में आओ, क्लास पाथ पे जाओ और ऐड एक्सटर्नल जार्स, ओके। ऐड एक्सटर्नल जार्स पे जाओ, वहाँ पे डाउनलोड में हमने वो फाइल के ले थी, देखो उसको क्या करते हैं, देखो ओपन करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके। अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज, ओके। तो देखो ये जो कुछ भी है ना, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, देखो यहाँ पे देखा है हमने, जस्ट अ मिनट, हेलो। तो देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, देखो हमने माइस्क्ल डेटाबेस के साथ क्या करने वाले, देखो हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले माइस्क्ल कनेक्टर क्या कर दिया, देखो हमारा जो कुछ भी प्रोजेक्ट है ना, देखो उसमें हमने ऐड कर दिया, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो माइस्क्ल कनेक्टर हमने इसमें ऐड कर दिया, ओके। ऐड कर दे दिया। इसके बाद में देखो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये देखो मतलब हाइबरनेट यूजिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में माइस्क्ल कनेक्टर ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो हाइबरनेट में मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जेडीबीसी में हमें इंसर्ट ऑपरेशन करने के लिए है ना, देखो हमें कुछ क्वेरी लिखनी पड़ रही थी, ओके। तो यहाँ पे हाइबरनेट खुद क्या करने वाला है, देखो ये क्वेरी लिखने का काम करने वाला है, ओके। तो सॉरी मतलब उसी के लिए हमें क्या करना है, देखो कुछ मेथड्स कॉल करने हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं डेटाबेस में जाके डेटा मतलब ऑब्जेक्ट सेव करना चाहता हूँ, तो हाइबरनेट के पास क्या है, देखो सेव नाम की मेथड है, ओके। सेव नाम की मेथड है। तो ये सेव नाम की मेथड के लिए उन्होंने कुछ क्लासेस बना के रखे हुए हैं, मतलब सेशन क्लास है, उस सेशन क्लास में सेव नाम की मेथड है, ओके। तो ये सेशन क्लासेस कहाँ पे अवेलेबल है, इनका कोडिंग इंटरनली उन्होंने कहाँ पे कर दिया दिया है। तो जैसे कि देखो ये माइस्क्ल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ये जार काम में आने वाली ना, देखो तो वैसे ही है ना, देखो हाइबरनेट के कुछ जार फाइल्स है, ओके, जो कि मैं आपको दे दूंगा। तो वो हाइबरनेट के जो कुछ भी जार फाइल्स है ना, देखो वो जार फाइल्स हमें क्या करने पड़ते हैं, देखो यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, ओके। तो वो कौन से जार फाइल्स और कहाँ से ऐड करने, मैं आपको क्या करूंगा, देखो ऐसा एक फोल्डर दे दूंगा। इसको क्या करना है तुम्हें, देखो एक्सट्रैक्ट करना, राइट क्लिक, बाद में एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें क्या हो जाएगा, देखो एक्सट्रैक्ट हियर ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको एक्सट्रैक्ट करना है, इस फोल्डर में जाना है, देखो हाइबरनेट के रिलीज 5.6 इसमें लिब में जाना है, लिब में जाके रिक्वायर में जाना है, और ये तुम्हें इतनी सारी जार क्या करनी पड़ेगी, देखो बिल्ड पाथ में जाके ऐड करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपली दूसरा काम है, देखो हमारे हाइबरनेट में हमें करना ही पड़ेगा। ये मेरा प्रोजेक्ट रहा, राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइबरनेट, बाद में राइट क्लिक किया मैंने, देखो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्ड पाथ पे जाना है, बिल्ड पाथ पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, बाद में यहाँ पे क्लास पाथ पे ही क्लिक करना है, ऐड एक्सटर्नल जार पे जाना है। देखो मैंने डेस्कटॉप पे है ना, देखो एक फोल्डर बनाया है हाइबरनेट जार नाम का, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो
इसमें मैंने देखो क्या किया, देखो हाइबरनेट रिलीज 5.6.1 फाइनल, ये फोल्डर मतलब ये मैंने डाउनलोड किया था, उसमें से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट के अंदर जाऊंगा, बाद में इसमें लिप फोल्डर में जाऊंगा, बाद में रिक्वायर्ड में जाऊंगा, और ये जो कुछ भी जितने सारे जार्स हैं देखो कंट्रोल ऑल करता हूँ, ओपन करता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ, देखो अप्लाई एंड क्लोज, तो मेरे रेफरेंस में इतने सारे जार फाइल्स क्या हो जाएंगे, देखो मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो कुछ भी जार फाइल्स है ना, देखो हाइबरनेट में जितने सारे हम क्लासेस एंड मेथड्स यूज करने वाले हैं ना, देखो तो ये सारे जार फाइल में क्या हो जाएंगे, देखो मिलेंगे मेरे को। ओके, तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, देखो आपको ये सबसे पहले मतलब ये जो कुछ भी है ना, देखो ये आपको मैं दे दूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं गूगल क्लासरूम पे भी डाल देता हूँ। तो तुम्हें सबको क्या करना है, देखो डाउनलोड करके उसको क्या करना है, देखो लेना है। नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी। हाइबरनेट जार्स, तो देखो इसको सबको डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत बड़ा है, 66.9 MB का। ओके, तो इसको क्या करना है, देखो सबको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, ये ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, तुम्हारा जो दूसरा ग्रुप है इवनिंग का, उस पे भी डाल देता हूँ, इसी पे क्या रखिए। सबको डाउनलोड करने हो और एक फोल्डर पे स्टोर करके रखना है। देखो हाइबरनेट के ऊपर हमें बहुत अच्छा कमांड बनाना है, तो हाइबरनेट को बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि मैं भी ऐसा चांस है कि तुम्हें इंडस्ट्री में है ना, देखो मतलब इस पे ऊपर काम करना होगा। ओके, तो ये जो कुछ भी मैंने आपको ट्यूटोरियल दिए ना, देखो वो कंपलसरी क्या करना है, देखो सबको मतलब एज असाइनमेंट है, तो वो उसका भी रिकॉर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो मेंटेन हो जाएगा। हाइबरनेट चार्ट्स, जसे लॉजिकल प्रोग्राम आहे तसेच आहेत का ते पण ट्युटोरियल? नहीं मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे उन्होंने पढ़ाया हुआ है। ओके। मतलब 2 बार हो जाएगा तुम्हारा हाइबरनेट। मतलब वन टाइम में समझ में नहीं आएगा, देखो किसी किसी को ना वन टाइम में समझ में नहीं आता, तो मेरा भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो यहाँ से आगे तुम्हारे असाइनमेंट बढ़ेंगे, तुम्हारा काम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ से आगे आने वाले जो 3 मंथ है ना, इतने बिजी रहने वाले हो आप। और जो वर्किंग प्रोफेशनल बंदे पॉसिबल है तो जॉब छोड़ दो। जॉब अगर छोड़ दोगे तो सबसे पहले लग जाओगे, मतलब नहीं तो जॉब करते करते ना देखो बहुत दिक्कतें आ जाती है। मेरे भरोसे जॉब छोड़ दो, अगर 3 महीने जी जान लगा के पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा देखो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। देखो तुम्हारी जो पिछली बैच है ना, देखो उसके ऑलमोस्ट हमारे पास 55 बंदे हैं। तो 55 बंदों में से 16 बंदे प्लेस हो चुके हैं, और बाकियों का प्लेसमेंट चल रहा है। लेकिन उसमें भी देखो दिक्कतें, जो वर्किंग प्रोफेशनल बंदे हैं ना, जिसने दुर्गा सर के वीडियोस नहीं देखे, उनको ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और यहाँ से आगे पूरा स्ट्रिक्टली चेकिंग, स्ट्रिक्टली शेड्यूल होगा। जो कुछ भी बंदा यहाँ से एब्सेंट रहेगा ना, देखो उसको डेली मेरे को कॉल करना पड़ेगा और रीजन देना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे यहाँ से आगे, नहीं तो डायरेक्ट बाहर। अभी तक टाइम पास चला, देखो 3 मंथ ज्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे बहुत सीरियस पढ़ना पड़ेगा आपको। सर जेडीबीसी साठी जी जार फाईल घेतली होती ती पण घ्यायची नाही याच्यासोबत? नहीं सिर्फ हाँ माई के लिए नहीं है, जेडबीसी के लिए हमने जो ली थी ना, हाँ वो ये माई स्किल भी लेनी है, प्लस एडिशनल मैंने जो आपके ग्रुप पे भेजा ना, देखो वो लेने हैं। ओके सर।
थिंक नेट नहीं चल रहा है। तो देखो अभी ये मॉर्निंग वाले कोई भी जाके इसे डाउनलोड करो, मैं अभी पोस्ट कराऊँ ग्रुप पे। देखो ये दे दिए मैंने मॉर्निंग वाले ग्रुप पे, इवनिंग वाले अभी तुमको भी मिल जाएगी, डाउनलोड करो सब। डाउनलोड कर लेनी है वो फाइल। क्षितिजा भाई थी रिमूव कर दिया ग्रुप से। कौन सी टीम है क्षितिजा? 01 है हाँ ये? सर, उसको उसका नाम निकाल दूं क्या फिर उसमें से? इसको रिमूव है ना? हाँ पता नहीं, देखना पड़ेगा, देखा नहीं मैंने। सॉरी हेलो, हाँ क्या होगा शायद, उसको मैंने ये बैच में। ओके ओके चलेगा, मैं उसका देखो उसको नाम रिमूव कर निकाल। रहा है। ओके वो बहुत कंसिस्टेंट ऑप्शन थी ना। हाँ हाँ चलेगा, मैं उसका नाम हाँ निकाल देती हूँ उसमें मैंने से। रिमूव कर दिया उसको। ओके सर। ओके ओके। और कौन ऑप्शन है कंसिस्टेंट? और कौन ऑप्शन रहता है तुम्हारे ग्रुप में कंसिस्टेंट? और तो कोई नहीं, और तो सब पायल? दिखाते हैं बराबर, बस। हेलो, ओके उसका ही प्रॉब्लम था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ उसका ही है बाकी। हाँ सर। ओके उस दिन मैंने 2-3 रिमूव किए थे। और निसर्गा 302 निकाल देता हूँ। देखो जिसको जरूरत नहीं उसको ग्रुप में रखने की हमें कोई भी मतलब रखना ही नहीं है। अगर जी जान लगा कि पढ़ेंगे तो मतलब होगा, नहीं तो बाकियों को डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। ओके ये क्या एब्सेंट रहता है तुम्हारे इसमें? निकिता का क्या प्रॉब्लम है? निकिता देवकर कौन है? रोहिणी? चलो बाद में। कौन कौन एब्सेंट है? अनुजा मोले, पूजा भिंगरे, अंकिता पटेल। अनुजा मोले, पूजा भिंगरे, अंकिता पटेल। ओके निकिता देवकर ओके। बाद में कॉल करना मेरे को, उसको बोलो निकिता देवकर को। ओके हाँ। टीम 03 में कौन एब्सेंट रहता है कंसिस्टेंट? कौन है टीम लीड? यस सर, टीम 03 योगेश देवाशीष। योगेश देवा एब्सेंट रहता है। यस सर। हाँ जस्ट मिनट। योगेश देवा से कंसिस्टेंट एब्सेंट है क्या? यस सर। ओके चलो उसको भी निकाल देते हैं। मैंने बोला था मैं कभी भी रिमूव कर सकता हूँ, उनको सीरियस नहीं लगा। टीम 03 निकाल दिया उसको। और कौन रहता है एब्सेंट? बाकी प्रेजेंट है सर, ये साइन फॉल आपको हाँ मेरे को भेजता है वो। ओके टीम 04 शिवाजी कौन एब्सेंट रहता है कंसिस्टेंट? हाँ सर, 2-3 बंदे रहते हैं सर। नाम बताओ। इमरान शेख, कंसिडर्ड एज 6। ये तो सारा पीपीपी दिख रहा है। नहीं वो तो नीचे नहीं सर, ऊपर 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 लो, ये कॉपी करके डालो। ये वाला क्या? हाँ यहाँ से उठेंगे। ओके इमरान शेख, राहुल माले, सागर सोनानी, सोहम मालकर, ये 4 ऑप्शन रहते हैं कंसिस्टेंट। वो रहता है सर, कभी कभी एक बार रहता है वहां से।
ओके, इनको मैसेज दे दो, इमरान शेख, बाद में राहुल माले, सागर सोनवणे, और कौन रहता है, कार्तिक भी एब्सेंट रह रहा है क्या, राहुल माले, सोहम मालकर, इनको मेरे को कॉल करने को बोलो शिवाजी, ग्रुप पे डालो इनका नाम, ओके सर, चारों का, और मेरे को ग्रुप पे कॉल डाल करने दो, को बोलो। चल रहा है। ओके, इसमें कौन एब्सेंट रहता है, टीम 05, कौन है टीम लीड, फक्त ती आयुष्य मी पूनम शेंडे. पूनम संडे एब्सेंट रहती है क्या, अरे सर मी टीम लीड आहे, टीम पूनम लीड. शेंडे ही टीम लीड है, ओके ओके ओके, हाँ. सॉरी। कौन एब्सेंट रहता है, कंसिस्टेंट, सगळेच प्रेझेंट राहतात, ऑल फक्त प्रेजेंट, ते ऐश्वर्या ऐश्वर्या होती हाँ मधात, वो ते पिक प्लीज तिच्याकडे किया, लग्न वगैरे. उसने बात, टीम 05 वेरी गुड, टीम 06, टीम 06 गुलाब, सर प्रेजेंट नाही आहे गुलाब. ओके, कौन तुम्हारे इसमें कौन रहता है कंसिस्टेंट एब्सेंट, सर प्रेजेंटच नाही अजून सगळे, तर कोणीच नाही असं absent. शिवशंकर, ये कौन है, विवेक आदत, विवेक आदत को भी निकाल देता हूँ, वो तो एब्सेंट रह रहा है, वो भी आई थिंक उसको निकाल दिया नहीं तो शायद, टीम 06, जाने तो थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन सच में सही समझ में तो आ रहा है किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, इसको भी निकाल रहा हूँ देखो, विवेक आदत, ओके, और कौन एब्सेंट रहता है, अब इनको कितने भी एक्सक्यूजेस दिए इनको नहीं रखूंगा क्लास में, क्योंकि सीरियस पढ़ाई करना है तो रहने दो, नहीं तो मत रहो। ओके चलो, ओके, और टीम 07 कौन है टीम लीड, यस सर, मैं कौन रहता है कंसिस्टेंट एब्सेंट, सर लास्ट 7-8 दिन से दर्शन पाटिल करके, मतलब असाइनमेंट वगैरह चेक नहीं हो रहा उनका. ओके, बाद में बाकी कंसिस्टेंट एब्सेंट तो कोई रहता नहीं वैसे, बीच बीच में कोई रहता है ऐसे एक दो दिन. यहाँ से आगे देखो, सर जिस दिन कोई भी बंदा एब्सेंट रहेगा ना, मेरे को कॉल करना है, क्यों एब्सेंट था, कोई भी बंदा एब्सेंट रहता है, उसका कॉल भी नहीं आया तो देखो बाद में, तो है ना, देखो अगर कोई एब्सेंट रहता है तो मेरे को कॉल करना है, ओके, इसमें कंसिस्टेंट नहीं ना कोई एब्सेंट तुम्हारे इसमें, नहीं सर, कंसिस्टेंट कोई नहीं. और सर माझा थोडं इश्यू आहे सर, 7-8 दिवसापासून सॉरी, मी कॉल करून मुकुंद चौधरी. कॉल करना है मेरे को, हो सर. ये टीम 08 कौन है, यस टीम लीड, सर, मैं हूँ सर उदय. ओके, तुम्हारा बहुत बहुत रेड दिख रहा है, कौन रहता है कंसिस्टेंट एब्सेंट बोलो, ये सर जितेंद्र उशीर, आरुष यादव, नंदलाल, रविकांत, लोहित अभी फोटो भेज रहा है बीच बीच में, कौन, लोहित. ओके, देखो रविकांत दौड़ के, आरुष जादव, नंदलाल पवार, जितेंद्र उशीर, मेरे को कॉल करना है, रविकांत दौड़ के, आरुष जादव, नंदलाल पवार, जितेंद्र उशीर, मेरे को क्या करना है, देखो उन्होंने कॉल करना है, ओके, अगर कॉल नहीं आया हाँ सर. तो डायरेक्ट दूंगा, मेरे को पर्सनली कॉल करना है इन्होंने, ओके, बहुत एब्सेंट है सर, इसमें से मैं 2 तो निकाल ही दूंगा, ओके चलो, अब वर्किंग 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 वर्किंग, कितना रेट है आज, 43 वर्किंग है क्या, ओके वेरी गुड, 31 में मैम, उसके बाद की अपडेटेड नहीं क्या लिस्ट लेटेस्ट, हेलो, हाँ सर ऊपर उनके ऊपर है और मैं पूरा नीचे हूँ. ओके, तो लेटेस्ट कहाँ पे है, ऊपर है क्या, हाँ ऊपर है, लेटेस्ट अभी 2-4 दिन का ऊपर है. ओके ओके, सर इसमें ये अभय कुंटे तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, रेगुलर क्लास में भी नहीं दिखता है. हाँ वो उसको देखता हूँ मैं, हाँ ओके, हाँ बाद में कौन रहता है एब्सेंट, ये हाँ, ये लोग मेरे पास नहीं है, शायद फिर दूसरे टीम में है क्या, मैंने कुछ बंदे कम किए, फिर मुझे दूसरे टीम में दिखाई दिए तो. ओके रुको, तो देखो ये जो दिख रहा है, इसमें कोई है क्या, 2 बाकी दूसरे टीम में है, हाँ ये वैशाली भी मुझे नहीं दिखाई दी,
हाँ भिंगार शायद दूसरे इसमें है ना। हाँ हाँ चालू है। चलो बाद में देखते हैं हम, रुक कर। ओके चलो, ये बहुत बड़ा, देखो इसको देखते हैं बाद लेक्चर में, में मैं देखता बैठा हूँ। रे ओके चलो, म्यूट पे जाओ, कौन है? हाँ ओके चलो देखते हैं बाद में। ओके उदय, ओके ओके चलो बाद में देखते हैं। तो देखो मैं ऐसे ही एक दिन और एक दिन चेक करूंगा, अगर मेरे को कोई कंसिस्टेंट एब्सेंट रहा तो देखो ये जो कुछ भी मैंने आज बंदे निकाले ना, इसको मैं क्लास में नहीं लेने वाला हूँ। देखो सच में सही में जॉब चाहिए तो कंसिस्टेंट पढ़ाई करो, नहीं तो क्लास छोड़ दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको नहीं पढ़ना है ना, उन्होंने क्लास छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे एक्सपेक्टेशन देखो 20 बंदे भी रहे मेरे को बैच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो देखो 120 बंदे हैं, मतलब 100 भी बंदे गए तो कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। तो जिसको सही से पढ़ना है वो कंसिस्टेंट करेंगे, जिसको नहीं पढ़ना है वो छोड़ दो क्लास। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो रेफरेंस लाइब्रेरी हमारे। ओके तो इसमें पहले क्या करना है, देखो MySQL डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। इसलिए क्या करेंगे, देखो हम MySQL कनेक्टर जार क्या करेंगे, देखो ऐड करेंगे। ओके ऐड करेंगे और उसके बाद में क्या है, देखो ये MySQL कनेक्टर की जार और बाद में हाइबरनेट के कुछ क्लासेस एंड इंटरफेसेस हम हमारे इसमें क्या करने वाले, देखो मतलब यूज करने वाले हैं। तो वो भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे है ना, देखो सबको क्या करना है, हाइबरनेट के लिए जावा 2 पॉइंट पे क्या करना है, देखो सबको रीड करना है। हाइबरनेट के लिए जावा 2 पॉइंट पे क्या करना है, देखो रेफर करना है। देखो इन्होंने भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, देखो हाइबरनेट के ट्यूटोरियल। तो ये भी ट्यूटोरियल क्या करना है, देखो सबको अच्छे से देखना है। देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है। ओके तो ये ट्यूटोरियल भी क्या करना है, देखो देखो यूजिंग XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम मतलब क्या कर सकते हैं। देखो तो ये क्या करना है, देखो डेली मैं आपको बताऊंगा यहाँ से मतलब कौन से एग्जांपल्स करने हैं। तो हाइबरनेट के कौन से एग्जांपल्स, तो देखो आज क्या करना है तुम्हें, देखो हाइबरनेट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है डेली। यहाँ से भी तुम्हें ये यहाँ के भी एग्जांपल करने हैं, मैं बताता हूँ वो भी करने हैं। देखो और उसके बाद में है ना, देखो मतलब ये प्लस जो ट्यूटोरियल दे रहा हूँ वो ट्यूटोरियल और मेरे लेक्चर की प्रैक्टिस। तो आज क्या करना है, देखो तुम्हें हाइबरनेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या करना है, देखो यहाँ से पढ़ना है। ओके यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद में क्या करना है, देखो हाइबरनेट का आर्किटेक्चर पढ़ना है यहाँ पे। देखो तो हाइबरनेट आर्किटेक्चर भी पढ़ना है, उसमें कौन से कंपोनेंट है क्या नहीं है ना, देखो तो इसका भी प्रैक्टिस करना है। मतलब यहाँ से आगे है ना, देखो तुम्हें तो ये देखो मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये भी ये पढ़ना है। और बाद में हाइबरनेट का देखो फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है जो कि हम कर रहे हैं। देखो और बाद में यूजिंग XML बेस, यूजिंग एनोटेशन बेस भी पढ़ेंगे। सारा का सारा क्या करना है, देखो हमें पढ़ना है। यहाँ पे क्या बच रहा है, तो देखो इन्होंने यहाँ पे दिया है, देखो मतलब हाइबरनेट का वी आर गोइंग टू क्रिएट द फर्स्ट हाइबरनेट एप्लीकेशन विद आईडी। फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट हाइबरनेट एप्लीकेशन वी नीड द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो पर्सिस्टेंट क्लास कैसे क्रिएट करना है, मैपिंग फाइल कॉन्फ़िगरेशन, ये तुमने आज नहीं किया तो चलेगा, लेकिन आज तुम्हें क्या पढ़ना है, देखो सबको ये 2 पढ़ के आना है। ओके मैं आपको डेली अब 1 पॉइंट दे दूंगा, तो यहाँ से देखो वेबसाइट से पढ़ने की आदत डालो। ओके यहाँ से मतलब यहाँ से आगे देखो हाइबरनेट और स्प्रिंग का क्या करेंगे, देखो आपको वेबसाइट भी रेफर करनी है, मैं जो ट्यूटोरियल दे रहा हूँ वो भी रेफर करना है और मेरा लेक्चर भी रेफर करना है। ओके क्योंकि यहाँ से आगे जो कुछ भी है ना, देखो मतलब हम पढ़ रहे हैं ना, देखो वो हमें इंडस्ट्री में क्या करना है, देखो यूज करना है। ओके मतलब इंडस्ट्री में क्या करना है, देखो हमें उस पर काम करना है। ओके और इसमें कोई तुम्हें दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता, तो तुम्हारी टीम लीड है, देखो कोई टीम लीड को अगर समझ में नहीं आता तो देखो हमारी क्षमा पांडे मैडम है ना, इनको क्या कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका प्रॉब्लम क्या करेगी, देखो सॉल्व करेगी। फिर भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो देखो फिर तुम क्या कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो। लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। मतलब देखो ये भी पॉइंट तुम एक असाइनमेंट में डालो, बाद में मैंने जो आपको ट्यूटोरियल दे दिए है ना, देखो वो भी पॉइंट असाइनमेंट में ऐड करना है, किसने कंप्लीट किया नहीं किया वो भी पॉइंट ऐड करो, ये भी पॉइंट ऐड करो। और मेरे लेक्चर का तो ऑलरेडी है ही है। ओके तो ये पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे तुम्हें जितना दिख रहा है ना, देखो कितना भी मतलब देखो ये पूरा का पूरा क्या करना है, देखो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ओके जो नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके तो धीरे धीरे सारा हम, लेकिन यहाँ तुम्हारा मैंने जैसे वो भी बोला था, फिलअप करने हैं। अरे इसमें एग्जांपल जो दिए गए वो भी फिलअप करने हैं क्या? यस वो भी प्रैक्टिस करने है तुमको। ओके व्हिडिओ देखो नाही आहेत यहाँ का से आगे माझं? सॉरी दुर्गा सरांची व्हिडिओ नाही आहेत का माझ बघायला आता? हाँ दुर्गा सरंग की वीडियो तो जब तक कंप्लीट नहीं होते वही है। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग के 3 मंथ इजी है, लेकिन 3 मंथ होने के बाद तुम्हारा मतलब काम का लोड बढ़ने वाला है। ओके तो यहाँ से आगे मानकर चलो तुम बहुत बिजी रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ से आगे क्या करना है, देखो तुम्हें कोर जावा भी है, एडवांस जावा का भी करना है। देखो इसके साथ साथ कुछ दिन बाद तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करना है। बहुत प्रेशर तुम्हारा यहाँ से आगे क्या होने वाला है, देखो बिजी रहने वाला है। तो यहाँ से आगे जो वर्किंग है, जॉब पॉसिबल है तो छोड़ दो, फुल टाइम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, तुमको इजिली 6 मंथ के पहले ही जॉब लग जाएगी।
हाँ तो कहाँ पे थे हम? हाँ तो ये भी असाइनमेंट में ऐड करना देखो कॉलम, तो ये भी अच्छे से पढ़ना है। हाँ कहाँ पे थे हम? हाँ, देखो ये हाइबरनेट की जार ये क्या कर दी, देखो हमने ऐड कर दी। ओके तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, देखो हम XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने। ओके तो XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, देखो एग्जांपल दे दिया है। यहाँ से भी क्या कर सकते हो, देखो मतलब क्या कर सकते हो, देखो रेफर कर सकते हो। ओके तो देखो ये XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है। देखो ये बाद में तुम देख सकते हो, मतलब क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इन्होंने दे दिया है। देखो यहाँ पे देखो वन बाय, देखो उन्होंने भी हाइबरनेट की जार फाइल्स क्या की, देखो ऐड कर दे दी है। जो जो हमने ऐड कर दिए हैं, देखो वही जार फाइल्स इन्होंने क्या कर दी, देखो उसमें ऐड कर दे दी है। तो ऐसा ही एग्जांपल क्या करेंगे, देखो हम ऐसा ही क्या करेंगे, देखो hibernate.cfg.xml ये बहुत पुराना कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये फाइल क्या करते हैं, देखो हम बनाते हैं। ओके hibernate.cfg.xml फाइल क्या करेंगे, देखो हम बनाएंगे और इसमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस क्या करेंगे, देखो हम ऐड करेंगे। ओके देखो बाद में क्लास बाद में ये लिखेंगे सेशन फैक्ट्री के क्या है ना क्या नहीं, सारा का सारा क्या करने वाला है, देखो हम ये एग्जांपल एज इट इज ऐसा ही हमारा एग्जांपल रहेगा। ओके देखो ये हमने रेफरेंस लाइब्रेरी में सारे के सारे हाइबरनेट के जार्स क्या कर दे, देखो ऐड कर दे। ओके तो इसको मतलब ऑटोमेटिक टेबल कैसे क्रिएट करता है, ये सारा का सारा आपको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बताता हूँ। तो ये XML बेस का एग्जांपल है ना, देखो ये आज तुमने रेफर आज क्या करना है, तुम्हें ये वाला एग्जांपल करना है। ओके ये वाला एग्जांपल करना है। इन्होंने ये इसमें क्या यूज किया है देखते हैं, ये भी करना है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ। ओके ये तो उससे भी पुराना तरीका है, देखो ये नहीं किया तो भी चलेगा, ये नॉर्मली कोई यूज करना था, ये स्किप करो। ओके ये उससे भी पुराना तरीका है देखो, और करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ऐसे भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत मतलब XML बेस से पुराना तरीका है। ओके तो ये स्किप ही करो, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो। ओके ये पढ़ो डायरेक्ट ये यूजिंग XML बेस का एग्जांपल करो। तो देखो तो ये XML बेस करना है ना, देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, अभी हमारे डेटाबेस में मानकर चलो हमारे पास क्या है, देखो एक मॉडल क्लास है। ओके मॉडल क्लास बनाते हैं हम। ओके मॉडल क्लास बनाते हैं और उस मॉडल क्लास में क्या करते हैं, देखो हम स्टूडेंट क्लास क्या करना है, देखो हमें एक स्टूडेंट क्लास लेते हैं। ओके और उस स्टूडेंट क्लास का डेटा क्या करने वाले, देखो डेटाबेस में जाके हम स्टोर करने वाले हैं। ओके डेटाबेस में जाके हम क्या करेंगे, देखो स्टोर करेंगे। तो उसी के लिए स्टूडेंट की कुछ फील्ड्स है ना, देखो हमें पता होनी चाहिए। ओके तो स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं, देखो हम रोल नंबर लेते हैं, नेम लेते हैं, एड्रेस लेते हैं। एक स्टूडेंट क्लास बना रहा हूँ मैं, देखो सर एकदा ते जार कोणत्या फोल्डर मधले घेतले ते सांगा ना। हा सर कोणाचे जर झाला असेल डाउनलोड तर एकदा परत रिपीट किसका बताता हूँ, 2 मिनट रुको। ओके लास्ट में बताता हूँ। ओके अभी थोड़ा ध्यान दे दो। तो देखो पहले मैंने एक स्टूडेंट क्लास ले लिया है, यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो स्टूडेंट क्लास का मैं देता हूँ रोल नंबर नेम एड्रेस, प्राइवेट इंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। ओके देखो इतने सारे फील्ड्स मैंने क्या किए, देखो यहाँ पे ले लिए। ओके ले लिए हैं। तो ये जो कुछ भी फील्ड्स है, देखो ये मेरा स्टूडेंट क्लास है। ओके स्टूडेंट क्लास है। तो देखो ये सबसे पहले है ना, देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम क्या करें, देखो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करें। ओके लेकिन जब एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं था ना, देखो तो उसके पहले ये जो कुछ भी इन्होंने एग्जांपल दिया ना, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके पहले बहुत पुराना तरीका था। ओके तो मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या करते थे, देखो ये देखो मतलब यहाँ पे कोई भी एनोटेशन इन्होंने यूज नहीं किया। ओके देखो ये एम्प्लॉय क्लास है, उसका आईडी है और उसका क्या है, देखो नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। ओके तो ये ऐसा ही एम्प्लॉय क्लास बनाते थे। लेकिन यहाँ पे इससे पहले एक पुराना तरीका था, देखो मैपिंग फाइल क्रिएट करते थे। देखो तो यहाँ पे है ना, देखो तो यहाँ पे ये मतलब है ना, देखो यहाँ पे तुम्हें जो कुछ भी है ना, देखो employee.hbm.xml नाम का क्या करते थे, देखो एक मतलब XML फाइल बनाते थे। और उसमें है ना, देखो क्या करते थे, देखो ये पुराना तरीका है। इसमें देखो ये क्या करते थे, देखो तुम्हारा क्लास नेम कौन सा है, एम्प्लॉय है। ओके तो बाद में तुम्हारा टेबल नेम ये ऐसा टेबल नेम हम उसको दे देते थे। बाद में ये उसका आईडी पैरामीटर है। ओके और बाद में ये जनरेटर क्लास था। ओके बाद में फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे क्या करते थे, प्रॉपर्टी नेम हम क्या करते देते थे। मतलब बहुत पुराना तरीका है। ओके ये अभी तुम्हें समझ में की जरूरत नहीं है। तो इतना फाइल बनाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी अभी इंडस्ट्री में बनाता नहीं है। ओके कोई भी बनाता नहीं है। ओके तो ये तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है।
तो देखो पहले ये मतलब है ना, देखो ये जो कुछ भी क्लास बनाते हैं ये क्लास हमें बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्यों बनाने की जरूरत नहीं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्लास का मतलब क्या था देखो, तो ये क्लास का मतलब ये था देखो, मतलब मेरा ये टेबल, ये नाम का टेबल क्रिएट होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय क्लास है ना जो ये मेरा, तो इस एम्प्लॉय क्लास का मतलब ये नाम से मेरा डेटाबेस में ऑटोमेटिक टेबल बनना चाहिए, ये इसका मतलब था। उसमें मेरे कॉलम नेम रहेंगे देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बाद में ये आईडी है ना देखो, ये आईडी मतलब मेरे कॉलम नेम रहेंगे, और यहाँ पे जनरेटर है ना, तो ये मेरा आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होना चाहिए, या आईडी इसी के लिए रहता है। ओके, तो ये इससे भी पुराना तरीका था देखो, तो ये तरीका कोई भी यूज नहीं करता है, ये तुम्हें समझ लेने की कोई भी जरूरत नहीं। ओके, तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, देखो इन्होंने क्यों कौन सा डेटाबेस यूज किया है, देखो इन्होंने ओरेकल डेटाबेस यूज किया है। ओके, तो हम क्या करें, देखो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज करें। ओके, माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज करें। अगर इन्होंने आगे जाके एग्जांपल में कौन सा भी ओरेकल डेटाबेस यूज किया होगा ना, तो हमें ओरेकल नहीं, हमें वहां पे क्या करना है, देखो सिर्फ हमारे माइस्क्यूएल डेटाबेस के जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है देखो वो ऐड करने। ओके, तो ये तरीका किसी को भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखो, मतलब ये एग्जांपल स्किप ही करो, कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यूजिंग एक्सएमएल बेस अभी इंडस्ट्री में ये भी कोई यूज नहीं करता है। तो एक्सएमएल बेस क्या करे देखो, हम समझ ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे है ना देखो, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखनी है। देखो यहाँ पे एक्सएमएल बेस जब हम यूज करते हैं ना देखो, तो अब है ना देखो, ये क्या है, मेरा एक मॉडल क्लास स्टूडेंट है। ओके, तो ये स्टूडेंट क्या है देखो, मेरा एक पोजो क्लास है। ओके, तो इस पोजो क्लास में है ना देखो, मतलब इसको मॉडल क्लास कहते हैं। तो ये जो कुछ भी टेबल है ना देखो, इस टेबल का मेरा डेटाबेस में जाके क्या होना चाहिए देखो, तो डेटाबेस में जाके इस टेबल का मेरा मतलब ये जो क्लास है ना देखो, तो अभी नॉर्मली ये स्टूडेंट क्लास है। ओके, तो डेटाबेस में इसका टेबल कैसे बनेगा बताओ, मतलब उसका एक कॉलम नेम, रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा और एड्रेस रहेगा, और उसका नेम स्टूडेंट होगा। ओके, तो ये हाइबरनेट को कैसे समझ में आ जाएगा कि मेरे को है ना, ये जो कुछ भी पोजो क्लास है ना देखो, इस पोजो क्लास का टेबल बनाना है। ये हाइबरनेट को कैसे समझ में आ जाएगा देखो, तो ये हाइबरनेट को समझ में आने के लिए है ना देखो, यहाँ पे क्या करते हैं देखो, हम एक एनोटेशन यूज करते हैं, @एंटिटी नाम का एनोटेशन है। जब तुम क्या करोगे देखो, ये क्लास के ऊपर @एंटिटी है ना देखो, यहाँ पे देख सकते हो @एंटिटी, जब तुम इस क्लास के देखो जावा x.persistent, तो एंटिटी एनोटेशन में कहाँ से ले पा रहा हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया देखो, जार फाइल से ऐड कर दी थी। ओके, तो इस जार फाइल से है ना देखो, हम @एंटिटी एनोटेशन क्या कर पा रहे हैं देखो, यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है देखो, ये @एंटिटी जावा x persistence नाम का है ना देखो, ये @एंटिटी जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है देखो, ये क्या करना है देखो, तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो एंटिटी एनोटेशन का मतलब क्या है देखो, तो हाइबरनेट को समझ में आ जाएगा कि मतलब मैंने ये जो कुछ भी स्टूडेंट क्लास बनाया ना देखो, तो ये स्टूडेंट क्लास है, और इसके क्या है देखो, ये जो कुछ भी एट्रीब्यूट है ना देखो, ये जो कुछ भी फील्ड्स है ना देखो, इसका मेरा टेबल के मतलब इसका मेरा ऑटोमेटिक टेबल बनना चाहिए। ये इसको क्या हो जाएगा देखो, समझ में आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट नाम का टेबल बनेगा, उसमें रोल नंबर नाम का कॉलम रहेगा, नेम नाम का कॉलम रहेगा, एड्रेस नाम का क्या रहेगा देखो, कॉलम रहेगा। अभी मैं इसके क्या करता हूँ देखो, सेटर गेटर बनाता हूँ। तो देखो इसके क्या क्या रहा हूँ देखो, मैं सेटर गेटर बना रहा हूँ, बाद में टू स्ट्रिंग मेथड भी लेता हूँ, इन फ्यूचर के लिए कभी लगेगी तो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एनोटेशन यूज किया है देखो, @एंटिटी। तो जिस क्लास के ऊपर आप @एंटिटी एनोटेशन मेंशन करोगे ना देखो, तो हाइबरनेट को समझ में आ जाएगा ये क्लास के लिए मेरे को क्या करना है देखो, माइस्क्यूएल में जाके क्या करना है देखो, मेरे को टेबल बनाना है। ये इसको क्या हो जाएगा देखो, समझ में आ जाएगा। बाद में यहाँ पे मैं और एक एनोटेशन यूज करूंगा देखो, @id। तो इस @id एनोटेशन का मतलब क्या है देखो, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो ये क्या रहेगी देखो, तुम्हारी प्राइमरी की रहेगी। ओके, मतलब प्राइमरी की रहेगी, मतलब क्या है देखो, ये जो कुछ भी रोल नंबर कॉलम है ना देखो, इसमें आप डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये @एंटिटी एंड @id जब नहीं था ना देखो, ये पिक्चर में कंसेप्ट नहीं था, तो उससे भी पुराना तरीका क्या था देखो, तो उससे भी पुराना तरीका यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ गया जावा पॉइंट। हाँ, तो देखो उससे भी पुराना तरीका फिर ये था, मतलब जब ये @एंटिटी एंड @id एनोटेशन अवेलेबल नहीं था ना देखो, तो हमें क्या करना पड़ता था देखो, तो यहाँ पे हमें उसको बताना पड़ता था, एक employee.hbm.xml फाइल बना के मेरे को क्या करना है देखो, इस एम्प्लॉय क्लास का ए नाम से क्या करना है देखो, टेबल बनाना है। ओके, उसमें मेरा ये कॉलम नेम रहेगा, आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके,
ओके। ये ऐसे मेरे को क्या करना पड़ता था, देखो इससे भी पुराना तरीका ये ऐसे उसको बताना पड़ता था ये, लेकिन ये तुम्हें करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो उसी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो इन्होंने भी यूजिंग एक्सएमएल बेस किया हुआ है। देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी पुराना तरीका यूज किया है। देखो तो यहाँ पे तुम्हें ये क्लास बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम क्या कर सकते हो, देखो ये फाइल डायरेक्ट हटा सकते हो। और मैंने जो कुछ भी तरीका अपनाया ना, देखो लेटेस्ट तरीका, मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो सिंपली तुम्हें क्या करना है, @entity एंड @id यहाँ पे यूज करना है। तुम्हें ये फाइल बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी फाइल तुम्हें दिख रहे हैं ना, देखो ये फाइल बिल्कुल तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, ये फाइल तुम डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। ओके। और बाकी वाला प्रोजेक्ट एज इट इज क्या कर सकते हो, देखो कर सकते हो। ये फाइल बनानी है हमें। ओके। तो मानकर चलो अभी ये इन्होंने क्या किया, देखो इस एग्जांपल के लिए और इस एग्जांपल के लिए भी क्या किया, देखो बहुत पुराना तरीका अपनाया है। तो ये स्किप करो, ये भी मत करो तुम, ये भी मत करो, सिर्फ ये पढ़ो और ये पढ़ो। और बाद में इसके लिए और इसके लिए तुमने मेरा एग्जाम्पल किया तो चलेगा, ये स्किप करना है, ये भी स्किप करना है। यूजिंग एनोटेशन बेस पे आते हैं। ओके। तो देखो अब आते हैं एनोटेशन बेस पे। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो ये भी स्विच हो गए। देखो एनोटेशन बेस पे @entity एंड @id। ओके। अगर टेबल को हम अगर कौन सा नाम देना चाहते हैं आगे जाके देखेंगे, तो हम @टेबल यूज कर सकते हैं। और ये नाम का टेबल मेरा क्या हो जाएगा, देखो डेटाबेस में जाके क्रिएट हो जाएगा। ये एनोटेशन हम बाद में देखेंगे थोड़े कॉलम गिलम। ओके। तो देखो ये एग्जाम्पल तुम क्या कर सकते हो, देखो ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे ना, देखो इनके ओरेकल के है। ओके। तो तुम्हें माइस्क्यूएल क्या करने है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो ये दो एग्जाम्पल तुम्हें स्किप करने। ओके। ये एग्जांपल स्किप करो, ये एग्जांपल स्किप करो, डायरेक्ट ये एग्जांपल क्या करो, देखो तुम ये एग्जांपल तुम्हें करना है। मैं तो ये करके ही आपको दिखा रहा हूँ वो वाले तरीके से। ओके। तो यहाँ पे देखो @id entity का मतलब है मेरा जो कुछ भी टेबल बनना चाहिए, स्टूडेंट क्लास का टेबल बनना चाहिए, उसमें मेरे फील्ड्स होने चाहिए। और उसमें ये मेरा रहेगा प्राइमरी की रहेगा। इसका मतलब क्या, जो कुछ भी प्राइमरी की के फीचर्स है ना, देखो तो वो ये फीचर्स क्या हो जाएंगे, देखो इसको अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, देखो XML बेस पुराना तरीका हम देख रहे हैं। देखो आगे जाके ये भी हमें देखना नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे SRC पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, देखो ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पे XML सर्च करना है, XML। ओके। तो तुम्हें क्या करना है, देखो एक XML फाइल बनानी है। ओके। तो उस XML फाइल का नाम क्या होना चाहिए, देखो hibernate.cfg.xml। ये क्या होना चाहिए, देखो तुम्हारे इस फाइल का नाम होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए, hibernate.cfg.xml तुम्हारा क्या होना चाहिए, देखो नाम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे hibernate.cfg.xml, SRC पे राइट क्लिक करना है। और SRC पे राइट क्लिक करने के बाद ये hibernate.cfg.xml नाम की क्या करनी है, देखो तुम्हें यहाँ पे फाइल बनानी है hibernate.cfg.xml। ओके। तो ये फाइल देखो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ओके। तो ये फाइल बनाई, देखो फिनिश। तो देखो ये फाइल हमने क्या की, देखो तुमको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक होगा तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं सोर्स पे क्लिक करना है। सोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हें कोडिंग करना है, देखो ये कोडिंग तुम यहाँ पे करोगे। अब यहाँ पे है ना, देखो तो ये hibernate.cfg.xml फाइल में है ना, देखो तो हमें करना क्या है। ओके। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने, तो कॉन्फ़िगरेशन कौन से करने हैं, जैसे JDBC में हम 6 स्टेप्स कर रहे थे ना, तो वो स्टेप्स हर एक इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। एक ही फाइल में हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और वो क्या करेंगे, देखो बार बार यूज करेंगे। तो ये सबसे पुराना तरीका है। देखो तो तुम्हें क्या करना है, देखो मैं जो आपको ये फाइल दे रहा हूँ ना, देखो ये एज इट इज फाइल क्या करनी है, देखो तुम्हें कॉपी करनी है। ओके। ये फाइल क्या करनी है, देखो तुम्हें कॉपी करनी है। ये माइस्क्यूएल के कॉन्फ़िगरेशन है, देखो इसमें। ओके। तो ये है देखो हमारी hibernate.cfg.xml फाइल। ओके। XML फाइल तो इसमें है क्या, देखो। ओके। तो ये देखो ये फाइल तुम्हें डायरेक्ट उठानी है। ओके। इसमें कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ओके। तो इसमें है क्या, देखो हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करें, देखो इसमें करें। तो देखो ये टैग है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, बाद में सेशन फैक्ट्री क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो यहाँ पे देखो हाइबरनेट कनेक्शन ड्राइवर क्लास, जैसे JDBC में हमने ड्राइवर क्लास लोड किया था, देखो तो वही ड्राइवर क्लास क्या करे, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके। लिख रहे हैं। बाद में देखो हमने कनेक्शन URL दिया था JDBC में, तो वही URL दे रहे देखो यहाँ पे। तो अब मेरा हाइबरनेट बोल के मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे डेटाबेस बनाता हूँ। हाइबरनेट नाम का क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं डेटाबेस बना रहा हूँ। ओके। हाइबरनेट ओके DB करता हूँ। तो ये स्कीमा क्या होना चाहिए, देखो डेटाबेस में मेरा अवेलेबल होना चाहिए। तो देखो MySQL में जाके मैं आपको ये स्कीमा दिखाता हूँ।
सबको स्टेप सबको ध्यान में रखने हैं। तो देखो ये डेटाबेस मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो हाइबरनेट डीबी बोल के। ये देखो ये हमने क्या किया, देखो अभी बनाया। ओके, अभी इसमें देखो मेरा कौन सा भी टेबल अवेलेबल नहीं। ओके, टेबल अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा हूँ। ओके, तो इसमें देखो बाद में मैंने यूजर नेम रूट दे दिया, बाद में ये पासवर्ड रूट दे दिया, और ये कुछ एडिशनल देखो प्रॉपर्टीज है, इसको मैं आपको क्या करूंगा, देखो कल अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है, देखो हमें ये डायलेट होता है, तो डायलेट क्या होता है देखो ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी शॉर्ट में। तो जैसे मैंने आपको बोला था हाइबरनेट क्या करता है, देखो रन टाइम में एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करता है हमारे लिए। तो डेटाबेस को अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म, मतलब माइस्क्यूएल डेटाबेस है को माइस्क्यूएल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, देखो मतलब क्वेरी जनरेट करेगा। अगर मेरा ओरेकल डेटाबेस है तो ओरेकल के अकॉर्डिंग ये करेगा। बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो एचबीएमटी डिटेल ऑटो रखा है, मतलब मेरा टेबल का ये 4 यहाँ पे रख सकते हैं हम। बाद में शो एसक्यूएल, मतलब मेरे को ट्रू रखना है, तो ये ट्रू क्यों रख रहा हूँ देखो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और मेरा क्लास कौन सा है, देखो कॉम डॉट बिकड़ाईटी में स्टूडेंट नाम का क्लास है। तो इसका ये क्लास मेरे को क्या करना पड़ता है, देखो जिसका मैं टेबल बना रहा हूँ ना, मैपिंग मैं करने वाला हूँ, ये क्लास मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ओके, तो ये फाइल है ना, देखो इसमें एक ये तुम्हें पता है, देखो ये सारी चीजें, तो सिर्फ ये ज्यादा चीजें क्या हो रही है तुम्हें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो देखो ये हमें hyphen.cfg.xml फाइल बनानी है। ओके, ये मेरा स्टूडेंट क्लास है। ओके, स्टूडेंट क्लास है। तो अब देखो इसका डेटाबेस में जाके टेबल बनता है क्या, ये क्या करते हैं देखो हम देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, सॉरी मेन मेथड कहाँ पे, सॉरी मेन क्लास ही नहीं ले लिया। ओके सॉरी, मेन क्लास लेते हैं। मतलब मतलब सारे कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए, बनेगा नहीं बनेगा देखते हैं। टेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ, इसमें मेन कर लेता हूँ। ओके ओके, अभी नहीं बनेगा टेबल। ओके, अभी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी कोडिंग नहीं किया हुआ है। ओके, कोडिंग नहीं किया हुआ है, तो चलो कुछ क्लासेस ऐड करता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। क्लास ये क्या है ये देखते हैं हम। ओके, अभी तुमको समझने की जरूरत नहीं है। ये सेशन फैक्ट्री क्या है, सेशन क्या है, ये सारे क्लासेस के बारे में हम देखेंगे। और इंपोर्ट करते समय गलत इंपोर्ट किया तो देखो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे।
तो देखो इसके बारे में मैंने आपको कोई पता नहीं है, इंपोर्ट करा था अरे कुछ तो। चलो देखते हैं कि टेबल बनता है क्या, आगे वाला भी ऑपरेशन करना पड़ रहा है। मॉडल है, तो यहाँ पे देखो मैंने पैकेज नेम सही से नहीं दिया है, com.bigkit.model .student। ओके, तो सिर्फ मैं अभी आपको दिखाता हूँ टेबल बनता है या नहीं बनता है हमारे ऑटोमेटिक। ओके, तो आगे और ऑपरेशन हम देखने वाले हैं, क्या नहीं क्या है एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेबल क्रिएट करने की क्वेरी मैंने लिखी है क्या, देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसमें देखो रोल नंबर इंटीजर टाइप का, नॉट नल मतलब क्या, वो प्राइमरी की है इसलिए उसमें हम नल इंसर्ट नहीं कर सकते। देखो एड्रेस, देखो नेम, और देखो प्राइमरी की कौन सी बन चुकी है, देखो प्राइमरी की क्या है, देखो रोल नंबर मेरी प्राइमरी की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो तो ये टेबल क्रिएट करने की क्वेरी मैंने लिखी है क्या, कहीं पे तुम्हें दिख रही है क्या, देखो कहीं पे भी मैंने टेबल क्रिएट करने की क्वेरी लिखी नहीं है। देखो ओके, ये क्लासेस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये क्लासेस के बारे में हम डिटेल में देखने वाले, ओके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अभी डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हो। देखो मेरा ये टेबल बन चुका है नहीं बन चुका है, जेडीबीसी में मेरा ये टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा था क्या, देखो रोल नंबर एड्रेस नेम, देखो ये मेरा टेबल बन चुका है। हाइबरनेट में मैंने कहीं पे क्वेरी लिखी है क्या टेबल बनाने के लिए, नहीं लिखी है। देखो तो ये है देखो हाइबरनेट की ब्यूटी। तो मैंने क्या बोला था, हाइबरनेट हमारे लिए क्या करेगा, देखो ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेशन का काम करेगा। ओके, तो इसमें मैंने देखो आपको सिर्फ क्या करना है, ये क्लास उठा के एज इट इज तुमने जो कुछ भी यहाँ पे पैकेज नेम दिया है, ये पैकेज नेम देख के स्टूडेंट का नाम देखना है। अभी मैं आपको कल इसके बारे में ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो कुछ भी तुम्हें टेस्ट क्लास में देखो मैंने जो कुछ भी क्लासेस लिए हैं, और इसके आगे मैं डेटाबेस में जाके कौन से ऑपरेशन करने चाहता हूँ, क्या करने वाला ना, देखो ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये कोडिंग ये वाला और ये वाला कोडिंग अभी अब अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने आपको पहला हाइबरनेट का फीचर्स यहाँ पे प्रूव करके दिया। देखो हाइबरनेट प्रोवाइड, देखो यहाँ पे क्या करता है हाइबरनेट जनरेट ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन फीचर। देखो हाइबरनेट तो ये ऑटोमेटिक टेबल कैसे हमें क्रिएट करके दे रहा है। तो आज तुम्हें क्या करना है, देखो सिर्फ टेबल क्रिएट करना है। ओके, कल हम क्या करेंगे, देखो इसके आगे का कोड ऑपरेशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर वो फाइल कैसी बनाए हाइबरनेट यस वाली यस सीएफ ओके, जी तो देखो मैंने आपको क्या किया, देखो हाइबरनेट, सॉरी क्या नहीं बना, मतलब ये वाला रेफरेंस लाइब्रेरी कैसे ऐड करनी है। हाँ नहीं उसके ऊपर हाइबरनेट सीएफ टेबल कैसे क्रिएट हुआ वो भी कुछ भी नहीं समझे. कन्फ्युज झालं सर. कंफ्यूज हो गए सर बाउंस झालं सर. हो सर रिपीट करा सर पुन्हा ओके एकदा चलो रिपीट करता हूँ, रुको ओके रुको रुको सर ते नका रिपीट करू, फक्त जे फाईल रुको 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 सब रिपीट करता हूँ मैं, देखो रुको। ओके, तो देखो कोई भी एक स्क्रीन शेयर करो जिसने फाइल डाउनलोड किया है। करू का सर मी? हाँ करो। हाइबरनेट को सेट होने में 2-3 दिन लगेंगे तुम्हें, बाद में यही बार बार प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम। सर दिसती है स्क्रीन? हाँ जो देखो ये गूगल क्लासरूम से इसने डाउनलोड करके रखी है क्या, देखो दिखाओ। हाँ सर डाउनलोड के लिए मैं तो देखो इसने डाउनलोड किया है वहां पे जार फाइल, देखो और डाउनलोड एक्सट्रैक्ट करके के लिए उसने क्या क्या एक्स्ट्रा कैसे किया उनको बताओ। देखो ये गूगल क्लासरूम में जाके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसने एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर में जाके इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो वो वहां पे कट कर दे के वहां पे उन्होंने पेस्ट कर दिया है। अभी ये तुमको देखो 2 नंबर वाली जो फाइल दिख रही है ऐसी दिखेगी, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। हे एक्सट्रॅक्ट टू हायबरनेट रिलीज केलं तर सगळ्या काय फाईल एक्स्ट्रा होतात. हाँ देखिए नहीं दिख नहीं रहा है, तुम्हारा स्क्रीन स्टॉप हुआ है क्या?
नहीं सर चालू आहे. नहीं हमारा हमको नहीं दिख रहा. अब जाओ सर उस पे. दोघांची स्क्रीन शेअर झाली वाटतं. माझी नाही, पिन केली की तुम्हाला दिसेल. अभिषेक थेटे पण स्क्रीन शेअर कर. अच्छा कोई भी एक स्टॉप करो एक शेयर करो. मेरे को देशमुख की दिख रही है. हाँ देशमुखची दिसत आहे सर. ओके तो उस पे ऊपर राइट क्लिक करो हाइबरनेट के ऊपर. राइट क्लिक केलं की एक्सट्रॅक्ट करायचं सर इथनं. एक्सट्रैक्ट हियर. क्लियर का एक्सट्रैक्ट हियर किया तो भी चलेगा. एक्सट्रॅक्ट हियर हाँ तेही चालतं. हाँ तो एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा. देखो हाइबरनेट वाला ऊपर वाला दिख रहा है क्या हाइबरनेट रिलीज वो तुम्हारा वैसा फोल्डर आ जाएगा. फिर तुम्हें हाइबरनेट के प्रोजेक्ट पे जाना है. जाओ हाइबरनेट के प्रोजेक्ट पे उधर जहाँ पे हाइबरनेट का प्रोजेक्ट बनाते हैं हम. इकडे ना याच्यात हाँ इक्लिप्स में जाओ. देखो एक जावा प्रोजेक्ट बनाया. फिर उसके राइट क्लिक करो उसके ऊपर. सोर्स पे जाओ. बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ. देखो क्लास पाथ पे जाना है. क्लास पाथ पे जाओ. नीचे टिक करो ऐड एक्सटर्नल जार्स. और देखो अब ऐड एक्सटर्नल जार पे करने के बाद सबसे ऊपर वाला फोल्डर हाइबरनेट जो कुछ भी तुमने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है सबसे ऊपर वाला उसमें जाओ. आनंद मुंह नहीं हो रही तुम्हारी स्क्रीन. बैक आओ ज्यादा बैक आओ एक बार. हाँ देखो ये सबसे एक नंबर वाले फोल्डर में एंटर करो. उसमें जाओ और एक बार. तो उसमें लिब में जाना है. देखो लिब उसमें रिक्वायर्ड और उसमें कंट्रोल ऑल करो. सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल करो. कंट्रोल ऑल ओपन अप्लाई एंड क्लोज. अप्लाई एंड क्लोज. तो देखो ऐसे क्या करने हैं तुम्हें. देखो जार फाइल देखो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगी. ये स्टेप्स क्लियर है सबको. यस सर. यस सर. ओके तो देखो ऐसे क्या करने हैं. बिल्ड पाथ में जाके हाइबरनेट के तुमको क्या करने. देखो जार ऐड करने हैं. ओके जार ऐड करने हैं. ओके तो उसके बाद में जो कुछ भी पोर्शन है ना देखो मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. अगर किसी को समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड. अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कल फिर एक बार मैं क्या करूंगा देखो आपको ये एक्सप्लेन करूंगा. तो आज के लिए जावा टी पॉइंट पे जाके मैंने जो कुछ भी आपको मतलब बताया ना देखो मतलब वो आज का पूरा पोर्शन प्रोजेक्ट बोल रहे हो कंफ्यूज हो रहा है ना. तो फिर मैं कल एक बार क्या करता हूँ देखो इसको फिर एक बार क्विक रिवाइज करता हूँ. ओके तो तभी भी किया आपने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी किसी को करना है समझ में आ गया तो करो. नहीं तो मैं कल फिर एक बार वो पोर्शन एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ. ओके तो अभी आज इतना ही करो. और जावा टी पॉइंट से मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ने को बोला है वो पढ़ो. और वो पढ़ने के बाद में मैंने जो कुछ भी आपको बोला था देखो क्या कि 2 ट्यूटोरियल मैंने हाइबरनेट के भेजे हैं. वो 2 ट्यूटोरियल क्या करने देखो तुमको पढ़ने हैं. आज के लिए इतना ही करो. कल हम देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट होता है ऑटोमेटिक अगर कंफ्यूज हो चुका है तो. और टेबल कैसे क्रिएट होता है या उसमें